नमस्कार, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शारदा सरोहा गोयत। खबरों की शुरुआत करते हैं। बता दें कि बीजेपी ने 29 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। मेनका गांधी यूपी के सुल्तानपुर से चुनाव लड़ेंगी, ये बड़ी खबर है। मेनका गांधी ने पहले करनाल से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी। हरियाणा से चुनाव लड़ने की अटकलों पर अब विराम लगा है। मां बेटे की सीट आपस में बदल दी गई है। वरुण गांधी पीलीभीत से चुनाव लड़ेंगे, वहीं मेनका गांधी के करनाल से चुनाव लड़ने की अटकलों पर अब विराम लग गया है। मेनका गांधी यूपी के सुल्तानपुर से चुनाव लड़ने जा रही हैं। बीजेपी ने 29 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, जिसमें मेनका गांधी का नाम भी शामिल है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अंकित उदानी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हैं। अंकित, बीजेपी की इस लिस्ट के साथ एक बार फिर ये सवाल जरूर शुरू हो गया है कि मेनका गांधी अगर करनाल से चुनाव नहीं लड़ रही हैं तो करनाल से उम्मीदवार कौन होगा। अटकलें जरूर इस बात पर थी कि बीजेपी कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़वाना चाहती है। मेनका गांधी खुद करनाल से बात कर रही हैं, लेकिन अब एक बार फिर से यूपी की लिस्ट में उनका नाम आ गया। बिल्कुल शारदा, ये क्लियर हो गया है और ये लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि करनाल से चुनाव लड़ सकती हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ सकती है, लेकिन अब ये साफ हो गया है कि सुल्तानपुर से चुनाव लड़ेंगी मेनका गांधी, जो कि उनकी पैतृक सीट है। और पीलीभीत से वो पहले लड़ती रही हैं, लेकिन अब मां और बेटे वरुण गांधी दोनों ने आपस में चेंज की है सीट और दोनों वहीं से लड़ेंगे जहां से पहले से चुनाव लड़ते आए हैं। लेकिन जो करनाल की बात कही जा रही थी, करनाल से भी अगर पीछे का संबंध कहें तो काफी पीछे का संबंध रहा है मेनका गांधी का, इसीलिए कयास लगाए जा रहे थे कि मेनका गांधी करनाल से चुनाव लड़ सकती है। लेकिन हरियाणा की अगर बात करें तो करनाल से अब जो प्रमुख दावेदार के रूप में कहे जा रहे हैं वो अरविंद शर्मा है। अरविंद शर्मा ने अभी अभी पार्टी ज्वाइन की है, कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी के अंदर आए हैं और पहले वो सांसद भी रह चुके हैं करनाल से, तो अरविंद शर्मा का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। वहीं अगर बात की जाए कि जो प्रदेश के महामंत्री हैं बीजेपी के, संजय भाटिया, उनका नाम भी प्रमुखता से चल रहा है कि संजय भाटिया भी करनाल से चुनाव लड़ सकते हैं। तो अभी ये अब देखना होगा कि पार्टी किसको चुनाव लड़ाती है। हालांकि रामविलास शर्मा जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, वो भी करनाल से चुनाव लड़ने के इच्छुक थे कि उनको लोकसभा चुनाव पार्टी लड़वाए, लेकिन पार्टी ने मना कर दिया उनको कि करनाल से उनको चुनाव नहीं लड़वाया जाएगा। अब दो नामों में से तय होना है कि अरविंद शर्मा को पार्टी चुनाव लड़वाती है या संजय भाटिया को चुनाव लड़वाती है। जी बिल्कुल अंकित, और अब खैर क्योंकि लिस्ट जारी हो चुकी है और इस लिस्ट के मुताबिक मेनका गांधी यूपी के सुल्तानपुर से चुनाव लड़ने वाली है, लेकिन इससे पहले क्योंकि अटकलें जरूर थी कि वो करनाल से चुनाव लड़ेंगी, उन पर विराम लग गया है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि लगातार चर्चा इस बात पर चल रही थी कि बीजेपी की तरफ से लोकसभा उम्मीदवारों के नामों में क्योंकि बदलाव हो सकता है, जो फिलहाल सांसद उनके नामों में खास तौर पर करनाल और कुरुक्षेत्र से बदलाव होने की बात सामने आ रही थी, जिसमें खबरें ये थी कि बीजेपी की तरफ से कुरुक्षेत्र से मेनका गांधी को उतारने की इच्छा है, लेकिन मेनका गांधी ने करनाल से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी। और अब बीजेपी की जो लिस्ट सामने आई उसके मुताबिक मेनका गांधी यूपी के सुल्तानपुर से चुनाव लड़ेंगी। मेनका गांधी ने पहले करनाल से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी और अब हरियाणा में उनके चुनाव लड़ने की अटकलों पर विराम लगा है। मां बेटे की सीट जरूर बदल दी गई है। वरुण गांधी अब पीलीभीत से चुनाव लड़ेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। शांता कुमार की बात करते हैं। शांता कुमार ने राजनीति को अलविदा कह दिया। बेहद भावुक क्षण कह सकते हैं जब धर्मशाला में मंच पर उनका दर्द छलका। आज आप लोग विजय का उत्सव मनाएंगे, ये शांता कुमार ने कहा, और मैं विदाई का शांता कुमार का बयान भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि ये बड़ी खबर है। राजनीति के दिग्गज शांता कुमार ने राजनीति को अलविदा कहा है और मंच पर उनका दर्द भी छलका। धर्मशाला में मंच पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि आज आप लोग विजय का उत्सव मनाएंगे, मैं विदाई का। कांगड़ा के हिमाचल के लोगों ने कितनी बार कितने ऊंचे ऊंचे पदों पर मुझे बैठाया। 52 साल हो गए, लड़े चुनाव, लड़ाए चुनाव और बहुत से पदों पर काम करने का आपने मौका दिया। अब मैं चुनाव की राजनीति को विदा ले रहा हूं, उसका भी उत्सव में आज मना रहा हूं। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है, मैं भगवान का धन्यवाद करता हूं, मैं विदा के इस उत्सव में आनंद ले रहा हूं, मुस्कुरा कर विदा हो रहा हूं। और आज हमारे लिए इतनी खुशी की बात है, इतना सौभाग्य हमारा, आदरणीय शांता कुमार जी ने खुलेआम कहा कि मैं पार्टी के लिए मरते दम तक काम करूंगा। राजनीति नहीं छोड़ी, चुनाव लड़ने का इरादा छोड़ा है लेकिन राजनीति नहीं छोड़ी। और आज भी
आज भी आप सुबह से हमारे कार्यक्रम में हमारे बीच में हमको आशीर्वाद देने की जाए। ये मुझे लगता है कि सहज बात नहीं है, आसान बात नहीं। ऐसे नेतृत्व से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, उनके जीवन से सीखने को मिलता है, उनके काम करने के तरीके से सीखने को मिलता है, उनके समाज के प्रति, लोगों के प्रति, संगठन के प्रति, विचार के प्रति कमिटमेंट, ऐसी बहुत सारी बातें एक साथ सीखने को मिलती है। और आज हमारे लिए इतनी खुशी की बात है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विचित्र शर्मा फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं। विचित्र, ये एक अनोखी तस्वीर कहेंगे कि जब एक राजनीतिक दिग्गज राजनीति से विदाई लेते हुए जश्न मनाने की बात कहता है, हालांकि बातों में वो भावुकता भी नजर आती है। देखिए, जाहिर सी बात है, एक शख्स जो आम से होकर खास बना, एक शख्स जिसने पंचायत के चुनावों से लेकर देश की सबसे बड़ी चौखट नापी, तो अब आज उनका इस कदर जो है टिकट की दौड़ से विदा होना, आज राजनीति से विदा होना, तो कहीं ना कहीं भावुकता का पल जरूर है। और भावुकता, जाहिर है कि भावुकता उनकी अब मंचों पर इस तरह से, जिस तरह से वो छलक रही है, जिस तरह से उनके भाषणों में छलक रही है, ये दिखना जो है वो लाजमी तौर पर लाजमी भी मानी जा सकती है। शादा, हाँ, मैं दूसरी बात कहूँ कि चूंकि वो शख्स हैं शांता कुमार, जब लोग जो है उनको सुनने के लिए जो है घर के तमाम कामकाज को छोड़कर पहुंच जाया करते थे, और वो जो है वो मंचों पर जब शांता कुमार भाषण देते थे, तो आज क्योंकि उन्होंने पहले जब शांता कुमार खुद जो थे वो टिकट की दौड़ में थे, उनको माना जा रहा था कि वो संभावित प्रत्याशी थे कि वही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आज जब आखिर में वो इस दौर से विदा हो गए, तो आज जो है वो उनकी भावुकता के लिए, उनका ये भावुकता का पल है। तो आज उन्होंने एक सार्वजनिक मंच से जब वो महिलाओं को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने ये कहा कि आज जो है वो अपनी राजनीति से एक तरह से जो है वो अलविदा, यानी विदाई का जो है वो जो देखिए विचित्र, इस घड़ी को हम समझना चाहेंगे। कुछ दिन पहले एक वो बयान भी था जिसमें शांता कुमार ने कहा कि वो अभी जवान है, फिर कुछ दिनों बाद उन्होंने कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। अब जो चुनाव लड़ेगा उस हिसाब से भी समझे इस बयान को, क्या शांता कुमार इस विदाई से वाकई खुश हैं? और दूसरा पहलू ये भी कि एक अनुभवी नेता जब पार्टी से संन्यास लेता है या फिर राजनीति छोड़ता है, तो कहीं ना कहीं पार्टी के लिए भी ये कहा जा सकता है कि एक नुकसान की या फिर एक भावुक होने की घड़ी होती है। इस घड़ी को बीजेपी कैसे देख रही है? शांता कुमार के इस बयान से कैसे जोड़ेंगे? देखिए शारदा, निजी तौर पर भी अगर मैं कहूं तो जिस शख्स ने 52 साल जो है वो अपनी राजनीति को दिए हों, वो जो 2 बार किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हो, 4 बार सांसद रहा हो, केंद्र में मंत्री रहा हो, और आज जब उसको एक बार हाईकमान ने पहले जब तय कर रखा था कि हाईकमान की ओर से यही था कि शांता कुमार जो है वो चुनाव लड़ेंगे, और आखिर तक भी जब क्योंकि उनको भी कहा गया था कि आप इस मामले में कुछ ना कहिए क्योंकि हाईकमान ही तय करेगा कि किसको चुनाव लड़ना और किसको नहीं लड़ना है, और जब उनके कानों तक ये बात पहुंचा दी जा चुकी थी कि आप ही प्रत्याशी जो है वो हो सकते हैं भावी, तो ऐसे में जो है तभी उनका जब उनका अति उत्साह भी एक तरह से था कि वो 85 साल के जवान हैं, तो उस वक्त उनका उत्साह था। लेकिन आज भावुक होना इसलिए लाजमी तौर पर जो है वो देखने को मिल रहा है क्योंकि आज जो है वो उनके हाथ में वो टिकट नहीं है, क्योंकि सर्वे जब हुआ, सर्वेक्षण के दौरान जो पाया गया कि अब क्योंकि वो जवान नहीं, वो है 85 साल के, लेकिन कहीं ना कहीं विचित्र, और शायद वो तमाम बातें फिलहाल शांता कुमार की इन बयानों में, शांता कुमार के इन विदाई के पलों में भी नजर आ रही होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि शांता कुमार राजनीति से अलविदा कहते हुए मंच पर दरअसल उनका दर्द जरूर छलका। उन्होंने कहा कि विजय का जश्न आप लोग मनाएंगे, मैं विदाई का जश्न मना रहा हूं।